Bismillahir Rahmanir Rahim. I'm starting my video with the greatest name of Almighty Allah, who is the King of the Kings and Lord of the Lords. Ladies and gentlemen, today we have a very unique kind of video that is all about the noun. So, today in this video we will learn different kinds of noun and then we will elaborate it further. So, don't go anywhere, stay with us and watch the video. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें मैं लिख चुका हूं नाउन what is noun basically what is noun this is the question which we need to ask from ourselves that what is a noun. So I have written over here that the name of everything is called noun. The name of everything is called noun. यानी कि इस पूरे जहां में इस पूरे यूनिवर्स में जिस भी चीज का यानी कि जो भी हो उसके नाम ने उसको हम नाउन कहते हैं. Let's say we have stars, let's say we have planets, let's say we have, you can say, markers, let's we have earth, let's we have city, let's we have boys and girls and all the things. So what is noun? The name of a person, place, things, idea or concept. Like वो भी अलग एक आप कह सकते डेफिनेशन है, लेकिन ये भी है कि द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन. अच्छा, दूसरा सवाल जो हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि नाउन की कितने काइंड्स है. सो देयर आर 13 डिफरेंट काइंड्स. टुडे हम जिक्र करेंगे नाउन की 13 डिफरेंट काइंड्स को तफसील के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो हमारे पास पहला नंबर पर है वो है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. अच्छा, जैसा इस नाम से जाहिर है प्रॉपर मीन खास, यानी कि वन वर्ड डेफिनेशन अगर मैं इसको करूं तो प्रॉपर मीन खास, यानी कि वो सारी इस जहां में जितनी भी नाउन्स है, जितनी भी नेम्स ऑफ एवरीथिंग है, वो जब पर्टिकुलर हो. अच्छा, दूसरा डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन इज टू पर्टिकुलराइज. टू पर्टिकुलराइज यानी कि ये एक ऐसा काइंड ऑफ नाउन है कि ये पर्टिकुलराइज करेगा, हमारे पास ये खास बनेगा, चीजों को खास बनेगा. लेट्स से वी हैव many boys and I say Ahmad. So Ahmad is a proper noun. And we have many cities. You can say thousands of cities. But I say London. I say Swat. I say Karachi. So these are the proper noun. These are proper noun. Okay. हमारे पास जो दूसरा काइन है वो है common noun. Common noun. What is common noun? Common noun basically we can say arm. So what is common noun? Common noun basically to generalize any noun. यानी कि किसी भी नाउन को अगर जनरलाइज करना होता हो, यानी कि उसको आम बनाना होता हो या वो आम हो, उसको हम कॉमन नाउन कह सकते हैं. Let's say we have books. We have a lots of books, but this is not particular that which book, English book, Urdu book, science book, which one is that? Biography book. So common noun mean to generalize. I hope you understood this one. Okay, the third number we have collective noun. We have collective noun. Okay, collective noun किसको कहते हैं, किसी को कहते हैं? तो collective noun कहते हैं to take a group of similar things. यानी कि a group of similar things, peoples, इसको जब हम लेते हैं as a group, उसको हम collective noun कहते हैं. Let's say मैं आपको कहता हूं पुलिस वन जो मैन होता है या वन जो पुलिस कांस्टेबल होता है उसको भी हम पुलिस कहते हैं, सारे पुलिस फोर्स को भी हम पुलिस कहते हैं. Likewise army. So army we have thousands or lakhs in army, but I can also call one man army. You can say army. I met an army yesterday. Yeah, we can say flock. There are a lot of sheep, goats and cows, so we can collectively call it flock. So इसको हम कहते हैं collective noun. Next one
फोर्थ वन जो हमारे पास है वो है मटेरियल नाउन। अच्छा, मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, किसी को कहते हैं? तो मटेरियल नाउन बेसिकली होते हैं टू मैड फ्रॉम समथिंग एल्स, यानी कि वो नाउन जो किसी और चीज से बने हुए हो, तो मिस और मोल्ड करके, यानी कि लेट्स से मैं कहता हूं दिस इज अ मार्कर एंड इट इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम रबर, रबर इज मेड फ्रॉम ट्री बार्क एंड ट्री बार्क जो है ना वो सीड से बना है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मटेरियल नाउन, यानी कि एक नाउन है और वो एक मॉडिफाई फॉर्म में हो, मॉडिफाई शेप में हो, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं द नेम्स ऑफ एनी आइडिया और कॉन्सेप्ट which are imaginary। अच्छा, ये इमेजिनरी का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाता हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हर उस नाउन को कहा जाता है जिसकी इमेज या जिसकी शेप हमने अपने माइंड में बनाए रखे होते हैं। लेट्स से मैं आपको कहता हूं ना लव, लव अगर मैं आपको कहूं तो आप में से कितनों ने आज तक लव देखा है, जिसको हम प्यार कहते हैं? किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन उसको हम फील करते हैं, उस इमोशंस को हम कैच करते हैं, उसको हम फील करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन आज तक किसी ने तो लव देखा ही नहीं, वो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। लाइकवाइज मैं कहता हूं हेट, तो हेट, अच्छा मैं आपसे 5 किलो हेट करता हूं या 10 जो है ना 10 पाउंड हेट करता हूं, लेट्स से। सो हेट तो किसी ने देखा नहीं, लव किसी ने देखा नहीं। लेट्स से मैं आपको कहता हूं ना कि जो अहमद है ना इसके पास कमाल की विजडम है, इसके पास जो अकल है, दानिश है, ये कमाल की, और ये इतना है ना कि जो टैंकी है हमारी घरों की जो ऊपर होती है इससे बड़ी है। पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, इसकी जो इमेज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हमने अपने माइंड में परसीव किया होता है, बनाया हुआ होता है, पर रियल में दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एग्जिस्ट, बट वी हैव मेड a picture of it. Likewise, we can say poverty. Likewise, we can say childhood, laughter. Okay, abstract noun. The another definition of abstract noun is the name of some quality, state, or action is also called abstract noun. तो दूसरा एंगल से हम, और मैं आपको दूसरे एंगल से समझाता हूं। अच्छा, नेक्स्ट वन अगर आप देखें, नेक्स्ट वन हमारे पास है सिंगुलर नाउन। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि हम में से बहुत से लोगों ने यानी कि ये सिंगुलर का सिर्फ एक मीनिंग उन्होंने देखा होगा या सुना होगा कि इसका मतलब है वाहिद। आज हरगिज़ ये नहीं है, इसका एक अलग भी मीनिंग है, उसका मतलब अनमोल। अनमोल वो चीज जिसकी कोई कीमत ना हो और उस जहान में अकेला हो, वाहिद हो। अच्छा, मैं यहाँ दाद देना चाहूंगा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो रिक्शे वाले, ऑटो वाले होते हैं, रिक्शे वाले या जो सुजुकी वाले होते हैं, उसके पीछे होता है अनमोल मोती लिखा हुआ होता है ना, कि अनमोल मोती। अब इन लोगों का जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि माइंड, इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा होता है। आप देखें ना कि अनमोल मोती, वो जो जिसकी कोई कीमत ना हो, वो मोती। अच्छा, सिंगुलर नाउन की तरफ आते हैं, चलो बात थोड़ी उधर हो गई। सिंगुलर नाउन मीन द नेम ऑफ a single person, place or thing. The name of a single person or place, of a single person or thing is called singular noun. अच्छा, इसके बिल्कुल अपोजिट में we can say plural noun.
प्लूरल नाउन कहा किसको कहा जाता है? यानी कि the more than two nouns. Let's say boys, let's say pens, let's say rooms, schools, jars, books. All these are plural noun. The kinds, or we can say the examples of plural noun. Okay, number 8 one is compound noun. Okay, what is a compound noun? We will now understand. Compound is actually the combination of two things. We can call it in another word mixture, or we can say compound. Whenever two things combine and we made a form and we made a shape of it, so we can call it a compound noun. अच्छा, compound noun क्या कह सकते हैं कि the combination of two nouns. Let's say मेरे साथ lip, we have a lips, and we can say stick. So lip and stick, these two nouns, and we can say foot and ball. So football is also a compound noun. Next one we have, you can say easily that is another word. Next one we can easily understand that we can say hair pin. Yeah, we can say hand bangle. So these are the kinds of compound noun. Ninth one we have is masculine noun. Acha, what is masculine noun? So let's understand it. The name of male, animal, or human. Okay, so we can call it a masculine noun. The name of an male, animal, human, or a boy, we can call it a masculine noun. यानी कि let's say we can say elephant. Elephant is a masculine noun. And if I say boy, Ahmad, Ali, Kashif, so these are masculine noun. 10th one we have is feminine noun. Feminine noun is actually the name of female animal, or a boy, a female animal, or female lady, or a girl, so we can call it a feminine. मैं कह सकता हूँ actor, masculine noun, actress, feminine noun, boy, masculine noun, girls, feminine noun. This is a kind of a feminine noun. Next one we have concrete noun. What is a concrete noun? Concrete noun हर वो noun होता है जो कि किसी दूसरी noun से बना हुआ होता है. Clear? और वो हम physically perceive कर सकते हैं, physically touch कर सकते हैं. That's we call it concrete noun. Okay, next one is countable noun. Countable noun जिस तरह नाम से जाहिर है कि anything which can be counted is called, any noun which can be counted is called countable noun. And likewise the last and final one is, you can say, uncountable noun. Uncountable noun. Uncountable nouns are those nouns which we cannot counted. Countable noun का example मैं आपको देता हूँ कि countable noun हर उस नाउन को का जो हम गिन सकते हैं. Let's say मेरे साथ 10 rupees है, so I can easily count it. An uncountable noun, sugar, चीनी. अच्छा, मैं आज 5 लाख शुगर के दाने लूंगा. नहीं, हम कहते 2 किलो 3 किलो. let's say आज जो है ना मैं ऐसा करता हूँ ना कि जो बाहर बारिश होती है ना, ये आज जो है ना 10 करोड़ कतरे रेन ड्रॉप्स नीचे गिर गए बारिश में. Does it possible? No, obviously not possible. So raindrop, sugar, sand, all these are uncountable noun. Okay, let's have a recap of the above core. You can say of the above topics. So just give me your concentration toward the board. Okay,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो शुरू किया था नाउन के बारे में कि नाउन व्हाट इज अ नाउन. नाउन मैंने कहा कि द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन. फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास 13 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन है. 13 different kinds of noun. Number one is proper noun. Proper noun क्या होते हैं? To particularize a noun. To particularize a noun. यानी कि किसी भी noun को particularize करना. समझ में आ रही है ना बात? Next one, common noun. To generalize a noun. किसी भी noun को आम करना. Collective noun. To take a group of similar things. Or you can say किसी ग्रुप ऑफ थिंग्स जो इकट्ठे हो हम उसको ले सकते हैं. प्रॉपर नाउन का एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूं अली हो गया, सवात हो गया. एंड कॉमन नाउन का मैं कह सकता हूं बॉय हो गया, गर्ल हो गया, एंड वी कैन से अ सिटी हो गया. इसी तरह मेरे पास कलेक्टिव नाउन मैं कह सकता हूं फ्लॉक, मैं कह सकता हूं आर्मी, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं. मटेरियल नाउन वी कैन से मार्क, पेन, मार्कर. ओके, नेक्स्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल मैंने आपको यहां दिए, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं वी कैन से पॉवर्टी, चाइल्डहुड. ओके, नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल मैंने आपको दिए. सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन one pen, two pen, three pen, one you can say one boy, pen, we can say rubber, जो सिंगुलर पर मुश्तमिल होते हैं. प्लूरल, then more than one. Compound noun is the combination or collection of two nouns, sorry. So we can call it a compound noun. Lipstick, football, hairpin, handbangle, goalkeeper, wicketkeeper, batsman. So these are actually compound noun. Next one is masculine noun. Masculine, the name of a male person, animal, or we can say boy. We can call it masculine noun. Feminine noun, the name of female animal, female, or a girl. We can call it feminine noun. Concrete noun is something else that can made from a hard substance and we can easily physically conceive, we can say perceive it. Next one is countable noun. The nouns which we can be counted easily are called countable noun. And then last one and final one is uncountable noun. Those noun which we cannot count it. So we call it uncountable noun. I hope you have liked our videos, today's content, and inshallah we will provide you such an informative content like this every day. In last, God bless you all. God bless Pakistan. Zindabad.